ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल टोक्यो पहुंचा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी लॉकडाउन की अवधि 26 जुलाई 2021 तक बढ़ी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया कुरुक्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों का अवलोकन। कहा, कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में किया जाएगा विकसित। और फरीदाबाद के मांगरबानी पहाड़ी क्षेत्र में मिले प्रागैतिहासिक काल के गुफा चित्र। प्रमाणित होने के बाद ये बन सकता है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विशाल पूरा पाषाण स्थल। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल टोक्यो पहुंच गया है। कल केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने इन खिलाड़ियों को औपचारिक रूप से रवाना किया था। तीरंदाजी, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जूडो, जिम्नास्टिक और भारोत्तोलन सहित 8 खेलों के खिलाड़ी और सहायक कर्मचारियों का ये दल टोक्यो गया है। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 135 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं खिलाड़ियों के साथ है। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी अपनी मेहनत, अपने अनुशासन, अपनी निष्ठा के कारण यहाँ तक पहुंचे हैं और ये दल देश को गौरवान्वित करेगा। खेल मंत्री ने विश्वास जताया कि ये खिलाड़ी बिना किसी मानसिक दबाव के देश को पदक दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। कि अपने डिसिप्लिन, अपने अनुशासन, अपनी मेहनत, अपनी कार्यनिष्ठा के कारण यहाँ पर पहुँचे हैं। और मैं आगे इतना ही कहूँगा, खिलाड़ी जितने भी जा रहे हैं ये भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। फ्री माइंड के साथ जाएं, हाई स्पिरिट्स के साथ जाएं और फुल डिटर्मिनेशन के साथ जाएं। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो जाकर भारत का मान सम्मान बढ़ाएंगे। भारत को बड़ी उम्मीदें भी हैं, लेकिन दबाव नहीं होना चाहिए। मैं तो देशवासियों से इतना ही कहूँगा, कम चीयर फॉर इंडिया। प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार ने जारी लॉकडाउन की अवधि 26 जुलाई 2021 तक बढ़ा दी है। रेस्टोरेंट और ढाबों को रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है और साथ ही अब खाने पीने की वस्तुओं की रात 11 बजे तक होम डिलीवरी भी हो सकेगी। प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी दिशा निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत नियमों की पालना सुदृढ़ता से करने को कहा है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नियमों में निरंतर जन सुविधा को मद्देनजर रखते हुए बदलाव किए जा रहे हैं। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज धर्म नगरी कुरुक्षेत्र का दौरा किया। राज्यपाल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कुलाधिपति के तौर पर पहुंचे और उन्होंने विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने कुरुक्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों का अवलोकन किया और कहा कि कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक होने के साथ ही प्राचीन परंपराओं और भारतीय संस्कृति का एक बड़ा केंद्र है। उन्होंने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे इसे विश्व पर्यटन स्थल के रूप में पहचान मिल सके। प्रमाण स्वीकार होने के बाद मैं पहली बार ये वीरों की भूमि कुरुक्षेत्र, महाभारत का जो युद्ध यहाँ हुआ था, उस पवित्र क्षेत्र में पहले आना, दर्शन कर लेना, समझकर मैं देवभूमि से अभी युद्ध भूमि को है। अब ये कुरुक्षेत्र जो महाभारत हमारी प्राचीन परंपराओं का, हमारी धरोहर का, हमारा संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा अमूल्य देन है। विश्व स्तर के एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल के रूप में इसको हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। फरीदाबाद के मांगरबानी पहाड़ी क्षेत्र में मिले प्रागैतिहासिक काल के गुफा चित्रों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है।
पर्यावरण कार्यकर्ता सुनील और पुरातत्व छात्र शैलेश बैंसला ने इस इलाके में गुफा चित्रों और शैल चित्रों को पाया, जिसके बाद पुरातत्व विभाग ने यहां आरंभिक सर्वेक्षण किया। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रमाणित होने के बाद ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विशाल पुरापाषाण स्थल बन सकता है। पेश है एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के करीब फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच अरावली की पहाड़ियों पर बसा मांगर गांव, जहां के ग्रामीणों को मालूम ही नहीं था कि उनके गांव के आसपास सर उठाए खड़ी चट्टानों में कुछ ऐसा छिपा है जो हजारों साल पुराना हो सकता है। दूसरे ग्रामीणों की तरह यहां के रहने वाले सुनील हरसाना ने भी अपना जीवन इन पहाड़ियों पर चढ़ते उतरते गुजारा, लेकिन हाल ही में उन्हें यहां प्रागैतिहासिक काल के गुफा चित्र दिखाई पड़े, जिसके बाद प्रशासन का ध्यान भी इस पर गया। ये तो मैंने सुना हुआ था और कई बार देखा भी था कि यहाँ पे कुछ है ये, पर पहले ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था कि मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है। लॉकडाउन वाले पीरियड में मैंने एक दिन मैं उस साइड में गया था विजिट करने के लिए, और ये एक जो केव है उसमें कुछ खास पेंटिंग्स हैं जो ज़्यादा प्रोटेक्ट हैं और अच्छे से साफ समझ में आती हैं, तो उनकी फ़ोटो वगैरह लेकर के हमने सोशल मीडिया पे डाला। वहाँ से फिर कुछ और लोगों ने नोटिस किया, फिर फाइनली जो है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने नोटिस किया और उन लोगों ने आकर के विजिट किया। इस खोज के बाद हरियाणा के पुरातत्व विभाग ने मांगरबानी, फरीदाबाद और उससे सटे गुरुग्राम के इलाकों का सर्वेक्षण किया। शुरुआती खोज पड़ताल से पता चला है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा पुरापाषाण स्थल हो सकता है। विश्व स्तरीय हिस्टोरिक साइट का जो आविष्कार हुआ है, उसके लिए हम करीब अरावली के 4800 हेक्टेयर की आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्शन की नोटिफिकेशन करेंगे। उसको एक प्री हिस्टोरिक इको फॉरेस्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा। आगे हमारा ये भी प्लान है कि इसमें हम ट्रेंच डिगिंग करके कुछ फाइंड्स लें। इससे पहले अरावली के कुछ हिस्सों में प्रागैतिहासिक काल के औजार भी मिल चुके हैं। यह पहली बार है जब यहाँ इतने बड़े स्तर पर गुफा चित्र और शैल चित्र मिले हैं। इट्स अ वेरी गुड फाइंडिंग। ऑल ओवर हरियाणा में इतना बड़ी साइट पहले मिला नहीं था। पेट्रोग्लिप्स बहुत अच्छा मिले हैं, जिसमें ह्यूमन का वो जो हाथ और पैर का उसका भी निशान उन्होंने डिपिक्ट किया है। काफ़ी सारे जो पेंटिंग्स है कुछ सिंबॉलिक है, तो सभी पेंटिंग्स जो प्री हिस्ट्रिक डेट में आएगा वो नहीं, लेटर फेस का भी है। रेड कलर और ऑकर कलर का काफ़ी सारे यूज़ हुआ है, तो इसको डेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। डीडी न्यूज़ हरियाणा प्रदेश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने इंडियन पैनोरमा 2021 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने की घोषणा की है। इफ्फी का 52वां महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। इसमें आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2021 है और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2021 है। कल फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनता को अच्छी व्यवस्थाएं देना और उनका जीवन सुखमय बनाना था। डेवलपमेंट अथॉरिटी की आज दूसरी मीटिंग हुई है और इन प्रारंभिक बैठकों में लगातार प्रयत्न यही रहता है कि फरीदाबाद के नागरिकों को, यहाँ की जनता को कैसे एक अच्छा व्यवस्थाओं का आभास हो और कैसे उनके जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय बनाया जा सके, ऐसी व्यवस्थाओं का विचार किया जाता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे वो IT से बेस्ड सारी व्यवस्थाएं हों। तो आज ऐसे कुल मिलाकर 15 एजेंडाज थे, तो 15 के 15 एजेंडाज के ऊपर चर्चा हुई, कुछ निर्णय भी हुए, कुछ आगे के लिए डेफर भी किए गए, कुछ अगली मीटिंग में फिर उनको लेकर के आएंगे।
कोरोना की तीसरी संभावित लहर के चलते मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम की तर्ज पर फरीदाबाद में एक बड़ा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर FMDA द्वारा बनाया जाएगा और जिले के सभी 14 ब्लड बैंकों को आपस में जोड़कर इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। लहर है उसको देखते हुए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर गुड़गांव में एक बना है, यहाँ भी एक स्मार्ट सिटी का बना है लेकिन छोटा है। उसको FMDA के माध्यम से एक ICCC का बड़ा सेंटर ये बनाया जाए ताकि कोविड के मानो तीसरी लहर आती है, कोई भी इस प्रकार की कोई स्थिति बनती है तो उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। जो ब्लड बैंक्स हैं शहर में 14 ब्लड बैंक हैं, इनका एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बना करके ताकि जो रेयर ग्रुप्स हैं उसकी उपलब्धता किस ब्लड बैंक में होती है उनकी जानकारी सभी ब्लड बैंक्स में रहेगी ताकि जो रोगी है, पीड़ित है, उसको जगह जगह धक्के ना खाने पड़े और घूमना ना पड़े। उसको एक ही जगह जाने के बाद किसी भी प्रकार का रेयर ब्लड ग्रुप है वो कहाँ उपलब्ध है वहाँ से उसको दिलवाया जा सके। कैथल जिले के गांव अजीत नगर के हरविंदर सिंह टोक्यो पैरालंपिक में तीरंदाजी खेल में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। हरविंदर सिंह ने बताया कि अब तक वो 7 बार अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वे इससे पहले कई प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल कर चुके हैं। हरविंदर ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद जताई और कहा कि इससे भारत में तीरंदाजी खेलों को एक नई दिशा मिलेगी। पैरा आर्चरी में अब तक देश को 7 बार रिप्रेजेंट किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और इसमें से मैंने 3 कंपटीशंस में मेडल जीते हैं और एक कंपटीशन में पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। अभी मैं देश को पैरालंपिक्स 2021 में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं जो कि 24 अगस्त से 5 सितंबर को टोक्यो जापान में होने वाले हैं। अभी प्रधानमंत्री जी पैरालंपिक्स में जाने वाले सभी खिलाड़ियों से संवाद कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री पैरालंपिक्स में जाने वाले खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं। इससे हमारी आगे की आने वाली तैयारियों को नई दिशा और नया जोश मिलेगा। हरविंदर सिंह का पैरालंपिक खेलों में चयन होने पर उनके परिजनों ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हरविंदर अपने खेल के अभ्यास में जी जान से जुटा हुआ है और उसका लक्ष्य इन पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। सानू बहुत माण है जी साडे भरा ते उन्हें गोल्ड मैडल दिता जी एशियन तो सानू पूरी उम्मीद है जी कि गोल्ड मैडल लैके आएगा। दिन भर रात मेहनत कर रहा है जी मुंडा साडा। हाँ जी बहुत वधिया लगता जी। पहला एशियन पैरा एशियन गेम च भी गोल्ड मैडल लैके आया है, हुण भी तैयारी चल रही है जी पूरी। इस टाइम भी वो सोनीपत कैंप दे विच हैगा जी, तो बहुत वधिया लगता जी इस तरह के मूवमेंट दे विच। बड़ी मेहनत करते ने, उन्होंने 18 विच पैरा एशियन विच गोल्ड मैडल जीत्या। हुण पैरा ओलंपिक की ट्रेनिंग कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उस दे नाल ही वो PhD भी कर रहे हैं। इस बारी सानू मान है कि वो गोल्ड मैडल लैके जरूर आएंगे। उसने इंडोनेशिया दे विच गोल्ड मैडल आया सीगा जी। उस तो बाद हुण ओलंपिक जाण वास्ते तैयारी चल रही है। उस टाइम सोनीपत है जी कैंप लगा होया ओलंपिक जाण वास्ते। सानू पूरी उम्मीद है भी वो भी हुण ओलंपिक दे विच गोल्ड मैडल जरूर लैके आएगा। गिरते हुए भूजल स्तर को रोकने की दिशा में चलाई गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना से किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। किसान अब धान की खेती को छोड़ अन्य फसलों की बिजाई कर रहे हैं। सिरसा जिले के डिंग क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी डॉक्टर बहादुर गोदारा ने बताया कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना से किसान जागरूक हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसान आज पानी की बचत करते हैं तो आने वाले समय में फसलों के लिए पानी की कमी नहीं आएगी। अपना उसमें पानी हर साल जो है 15-20 फीट नीचे जा रहा है, तो ज़मींदार खुद जागरूक हो रहे हैं और अपने जो इस एरिया में काफ़ी अब की बार नरमे की बिजाई हुई है और ज़मींदार जो मेरा पानी मेरी विरासत का फ़ायदा उठा रहे हैं। और दूसरा आने वाली जो टाइम है उसमें किसानों को सबसे बड़ा फ़ायदा किसानों का भी है इसमें, क्योंकि इस हिसाब से जो चलता रहेगा तो पानी एक दिन जो है बिल्कुल आप ख़त्म होने के कगार पे आ रहे हैं पानी। सिरसा जिले के कई किसानों ने पिछले साल से धान की फसल को छोड़ नरमा और कपास की बिजाई की है और उन्हें इस योजना के तहत 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी मिली है। किसानों ने कहा कि हमें कम पानी की लागत वाली फसलों की खेती करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में पानी का संकट न हो। ये जी मेरा पानी मैंने पिछले साल 2 एकड़ धान छोड़ के उसमें नरमा किया था और अब की बार मैंने 6 एकड़ धान छोड़ के और 6 एकड़ में नरमा किया है।
उससे काफ़ी पानी की बचत हुई है और उससे है भी फ़ायदा जी। ये पीछे मैं धान की खेती करता था, पिछली साल ये योजना आई मेरा पानी मेरी विरासत, तो 6 एकड़ में शुरुआत की थी, तो काफ़ी बचत हुई पानी की और फसल भी ठीक हुई। इस बार फिर हमने 13 एकड़ में कर दी। पिछली बार 14.5 एकड़ में धान की खेती छोड़कर नरमे की खेती करी थी, तो उसमें अब की बार भी नरमे की खेती कर रखी है और कुछ और भी धान छोड़ के नरमे की खेती करी है, क्योंकि पानी का स्तर दिन प्रतिदिन नीचा जा रहा है। जो जल स्तर गिर रहा है, इसके लिए हमने धान की बिजाई करते थे। जो पिछली साल हमने नरमे की खेती की थी, उससे हमारा पानी की बहुत बचत हुई थी, दोनों फसल भी बढ़ी हुई। और अब की बार हमने बढ़ा दिया है कॉटन का एरिया, जिससे हमें पानी की और फसल भी बढ़ी होती है, पानी की बचत होती है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल टोक्यो पहुंचा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी लॉकडाउन की अवधि 26 जुलाई 2021 तक बढ़ी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया कुरुक्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों का अवलोकन। कहा, कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में किया जाएगा विकसित। और फरीदाबाद के मांगरबानी पहाड़ी क्षेत्र में मिले प्रागैतिहासिक काल के गुफा चित्र। प्रमाणित होने के बाद ये बन सकता है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विशाल पूरा पाषाण स्थल। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।